बेवकूफ आदमी, कोई भी काम ढंग से नहीं होता क्या तुमसे? जो भी चीज बोलती हो उसका उल्टा ही करते हो। तुमने कसम खाई हुई है क्या? मेरी बात नहीं मानोगे? और ये क्या लेकर आ गए हो? ये टमाटर और ये अरबी क्या बनाऊं? इनसे कुछ बन जाएगा क्या? कैसे बनाऊंगी सब्जी में? पता नहीं क्या क्या चीज उठा के लेके आ जाते हो। मैंने तुमसे कहा था ना, जो सब्जी मंगाई थी वो नहीं लेकर आ सकते थे। मेरी जिंदगी खराब हो गई तुमसे शादी करके। जब से शादी हुई है तब से कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, किसी ना किसी चीज के चक्कर में हमेशा परेशान रहती हूँ। ना कोई ढंग से काम करना आता है, ना घर के काम में मदद कराते हो, ना ही तुम्हारी सैलरी इतनी अच्छी कि मेरा मुंह बंद रहे। पता नहीं कैसा इंसान है। मम्मी, अब आप खुश हो? आपके मन की हो गई होगी ना? आपकी मर्जी के लड़के से शादी करने की वजह से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। जब से मेरी शादी हुई है ना, डिप्रेशन में चली गई हूँ मैं। किसी न किसी वजह से हमेशा ही परेशान रहती हूँ। इस आदमी को कोई चीज समझ में ही नहीं आती है। कुछ भी बोल दो, एक बार में कोई बात पल्ले पड़ती ही नहीं है। हमेशा उल्टी सीधी चीजें करता रहता है। सब्जी तक ढंग से नहीं लाई जाती। और तो मैं क्या ही उम्मीद करूँ इनसे? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तुषार, तो एक दिन मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूंगी, क्योंकि मुझसे और टॉलरेट नहीं हो रहा। परेशान हो गई हूँ तुमसे मैं। दामाद जी, क्या कर रहे हैं आप ये? अरे मेरी बेटी जो मंगवाती है वो सामान लेके क्यों नहीं आते हो तुम? अपनी मनमर्जी क्यों करते हो? हाँ, अरे थोड़ी तो शर्म करो। अरे मैंने अपनी बेटी की शादी इसी दिन के लिए करी थी कि वो बेचारी दुखी रहे। चाटा खाकर भी नहीं खड़े हुए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे मेरी बेटी सारा दिन घर का काम करती है, थक जाती है, और तुम्हारा क्या है? हाँ, उसकी मनपसंद चीज भी नहीं लेकर आती हो। तुम्हारा काम है सिर्फ ऑफिस जाना और वहां बैठ कर आ जाना। अरे तुम तो एसी में बैठ कर आ जाती हो। मेरी बेटी देखो सारा दिन लगी रहती है। अरे मेरी बेटी के साथ थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा दोगे तो क्या जाएगा तुम्हारा? अरे मैं ही पागल थी जो तुम जैसे इंसान के साथ में ना अपनी बेटी की शादी कर दी। पछता रही हूँ आज मैं उस दिन के लिए जब तुम्हें चुना मैंने अपनी बेटी के लिए। अरे कहीं अच्छे घर में शादी करती ना तो आज मेरी बेटी बड़ी खुश रहती। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं अपनी बेटी का ना डिवोर्स करा दूंगी तुम्हारे से, समझ गए? अरे भैया, आपको मेरी तनख्वाह देनी है नहीं देनी है? 2 महीने हो गए, 2 महीने से आपने मेरी तनख्वाह नहीं दी। आप तो बड़े लोग हो, आपके पास तो बहुत पैसा है। हमारा तो तनख्वाह से ही चलता है। मेरी माँ का मैं अकेला हूँ, उनका मुझे ध्यान रखना होता है। वो हॉस्पिटल में भर्ती है, मेरे को उनकी दवाई लानी होती है, पर आप देते ही नहीं हो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं कल से काम पे नहीं आऊंगा। अंशी, अंशी, क्या हुआ मम्मी? अरे देख ना क्या है, पढ़ के सुना। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इस घर की खुशी के लिए मुझे लगा कि घर छोड़ना ही बेटर ऑप्शन रहेगा, और मैं जहाँ रहूँगा वहाँ खुश रहूँगा। तुम लोग भी शायद इसी से खुश रहो। बताओ, ऐसी हरकत कोई करता है? अब इस घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? वो तो चला गया। बस मम्मी, इन्हीं हरकतों की वजह से ना मैं उस इंसान से ज्यादा परेशान हूँ, और यही हरकतें हैं उस आदमी की। चला गया ना घर छोड़ के, मुझे भी उसकी जरूरत नहीं है। चला गया तो चला गया, और वैसे भी मैं उससे प्यार तो करती नहीं थी। मैं और ज्यादा परेशान हो रखी थी। सिर्फ आपकी वजह से रिश्ता निभा रही थी, क्योंकि आपकी मर्जी से मैंने शादी की थी। अब जहाँ चला गया खुश रहे, बढ़िया है। आफत खुद टल गई, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि वापस लौट के कभी आए ही ना। ठीक है ना बेटा, अब पता चलेगा उसे कि दाल आटे का भाव क्या है। आप सही कह रही हो मम्मी, गया अकड़ में घर छोड़ के, लेकिन अकल ठिकाने ऐसी आ जाएगी जब 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। अरे बीवी इतना अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती थी, सासू माँ इतना ध्यान रखती थी, उसे किस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। अब जाने दो, गया है तो भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल का जाता हुआ आज चला जाए, और चला ही गया, भला टलिए मेरे सर पे से। तो छोड़ो उसे, उसकी बात नहीं करनी।
आप बताओ, खाना लेकर आऊं? भूख लगी है आपको? हाँ बेटा, भूख तो बहुत लगी है, चल जल्दी से खाना लगा ले। नमस्ते भैया। अरे नमस्ते वमस्ते छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, किराया कब दोगे? अरे भैया बस थोड़े दिन की मोहलत और दीजिए, हम आपका किराया जल्दी दे देंगे। क्या? थोड़ा टाइम और दे दो। अरे कितना टाइम हो गया है, 2 महीने हो गए हैं पूरे, किराया दे ही नहीं रहे तुम लोग। देखो मुझे मेरा किराया ना जल्दी से जल्दी चाहिए, और अगर किराया नहीं दे सकते ना तो जल्दी से घर खाली करो। भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? हम आपका किराया दे देंगे, लेकिन आप इस तरह घर आकर हमारी बेइज्जती तो मत करो। देखो मैडम, जल्दी से जल्दी ना मेरा किराया दे दो, वरना तुम्हारे घर का सारा सामान बेच के ना किराया वसूल करूंगा, और यहाँ तक कि पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा कि आप लोगों ने किराया नहीं दिया है, समझे? जी आप चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके ना आपका किराया टाइम पे दे दूंगी इस बार, बस थोड़े दिन की मोहलत दे दो। अब आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मेरा किराया नहीं मिला ना तो सोच लेना आप लोगों के साथ कितना गलत हो सकता है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आए थे, किराया देते नहीं रहने लग जाते हैं। लाइट को क्या हो गया? आंची बेटा, लाइट को क्या हो गया? इतनी गर्मी हो रही है। मम्मी, बिजली वालों ने हमारी लाइट काट दी है। पर क्यों? मम्मी वो बिल नहीं भरा ना हमने, पैसे ही नहीं है, क्या करूं? पर अभी बाहर कौन आया था, किससे बात कर रही थी? ऑनर आया था, रेंट मांगने आया था। पिछले 2 महीने से घर का रेंट तो हमने दिया ही नहीं है। हे भगवान। और आपको पता है, धमकी देकर गया है कि अगर अब टाइम पे पैसे नहीं दिए ना तो हमारा सारा सामान उठा के घर से बाहर फेंक देगा, और तो और फिर भी रेंट के पैसे लेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मम्मी, करूँ तो करूँ क्या? मैं कैसे मैनेज करूँ ये सब? जितनी भी ज्वेलरी थी बेचने लायक सब बेच चुकी हूँ, सेविंग्स के नाम पे जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, कहाँ से पैसे दूँ, कहाँ से चीज़ें हैंडल करूँ? आपको पता है मम्मी, उनके बिना बहुत दिक्कत हो रही है। 2 महीने में लगातार पैसे खर्च होते जा रहे हैं। बेटा एक बात बताऊं, जब मैं तुम्हारे घर आई थी ना तो मैं ये समझती थी कि दामाद जी गलत हैं, लेकिन मैं गलत थी। गलत तुम हो बेटा। जो व्यवहार मैंने दामाद जी के साथ किया ना वो मुझे नहीं करना चाहिए था। अरे दामाद जी कितनी मेहनत करते थे, अरे जब वो घर में थे ना किसी चीज की कमी नहीं थी, और मजाल है कोई दरवाजे पर आता था मांगने के लिए, हर चीज का ध्यान रखते थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सच बताऊं बेटा, मुझे दामाद जी के जाने का ना बहुत बुरा लग रहा है, उनकी कमी बहुत खल रही है। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, अब मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है। मैंने ना कभी तुषार के साथ ऐसा व्यवहार किया ही नहीं जैसा एक पत्नी को अपने पति के साथ करना चाहिए। मैंने हमेशा उन्हें डांटा, उनकी छोटी छोटी कमियां उन्हें बताई, हमेशा चिल्लाती रही उन पे, और तो और मम्मी मैंने उन पर हाथ भी उठाया, लेकिन आज तक कभी भी तुषार ने मुझे पलट कर जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने मेरी कितनी रेस्पेक्ट की, और वहीं मैं हमेशा उन्हें जलाकटा सुनाती रहती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और अब इस चीज़ का मुझे रियलाइजेशन हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि बस तुषार किसी न किसी तरह वापस आ जाए। आपको पता है मम्मी, जब तक तुषार थे ना इस घर में, तब तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। कोई भी घर तक नहीं आया पैसे मांगने के लिए, लेकिन सिर्फ 2 महीने हुए हैं उन्हें घर छोड़ के जाए हुए। 2 महीने में कम से कम 20 लोग दरवाजे पे आकर बेइज्जती करके गए हैं। कभी कोई पैसे मांगने आ जाता है, कभी कोई पैसे मांगने आ जाता है। इतनी सारी चीज़ें मैनेज ही नहीं कर पा रही हूँ। घर का रेंट, बिजली का बिल, राशन, सारा बजट खराब हो गया है, और तो और इस घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, क्योंकि तुषार मेहनत करके कमा के भी लाते थे और सारी चीज़ें मैनेज भी करके रखते थे। सब संभाल रखा था उन्होंने। कभी मुझे फील ही नहीं होने दिया कि उनके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां थी। मैं हमेशा उन्हें सुनाती थी कि आप कोई काम नहीं करते, आप कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते, लेकिन उन्होंने तो कभी मुझे एहसास ही नहीं दिलाया कि सारी जिम्मेदारियां तो वही निभा रहे थे। एक औरत के लिए हस्बैंड की क्या इम्पोर्टेंस होती है मुझे आज पता चला। और आपको पता है, एक घर में जितनी वैल्यू औरत की होती है ना,
उतनी वैल्यू एक मर्द की भी होती है। मुझे लगता था सारी चीज़ें सिर्फ मैं करती हूँ, मैं घर में काम करती हूँ तो मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। उन्होंने कभी मुझे कोई जिम्मेदारी दी नहीं। शायद वो मुझे कोई जिम्मेदारी देते या फिर अपनी चीज़ें शेयर करते तो मैं समझ पाती कि तुषार कितना कर रहे थे हमारे लिए। और तो और मम्मी, मेरी बातों में आकर आपने भी उन्हें सुनाया। उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया, ना ही मुझे और ना ही आपको। वो हमेशा सुनते रहे, सारी जली कटी उन्होंने अकेले सह ली। और जब सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ तब भी बस शांति से घर छोड़कर चले गए। मम्मी, एक गृहस्थी में ना एक मर्द और औरत दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आपको पता है, गाड़ी के अगर एक पहिया खराब हो जाए ना तो चीज़ें डगमगा जाती है। इसी तरह अगर लाइफ में कोई एक लाइफ पार्टनर डगमगाने लगे ना तो चीज़ें खराब होने लगती हैं। और मैं वही कर रही थी, मेरी वजह से सारी चीज़ें खराब हो गई। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मुझे बस ये लग रहा है कि तुषार कैसे ना कैसे वापस आ जाए। मैं उन्हें कहीं से भी ढूंढ के लाऊं और मैं अपने पति को अपने घर में वापस ले आऊं और मैं उन्हें वो सारा सम्मान दूं जो वो डिजर्व करते थे।